अध्याय 51 खलनायक के साथ एक दिन भाग 2। इससे पहले कि हम ये जानते, शैल और मैं पहाड़ की चोटी पर थे। हर तरफ से ठंडी हवा चली। यह अपने आप में एक लाभप्रद चढ़ाई थी। कृपया खाओ। मैंने शैल को एक कुकी दी। कुकीज बहुत तेजी से गायब हो रही थीं। खैर, उस समय जितनी तेजी से नहीं जब शैल ने मेरी जानकारी के बिना सभी कपकेक खा लिए थे। ये कुकीज अलग थीं। मेरी बात पर शैल कुकी मुंह में लेकर मुझे घूरने लगी। कम से कम आप अभी उपयोगी हो रहे हैं। क्या आप ये कह रहे हैं कि जब कुकीज खत्म हो जाएंगी तो मेरी कोई ज़रूरत नहीं रहेगी? खलनायक अब वास्तव में सीधा हो रहा था, इसलिए मुझे उसे थोड़ा शांत करना पड़ा। ठीक है, अब हमें नीचे जाना होगा। यदि आप पहाड़ पर चढ़ते हैं, तो क्या नीचे उतरना स्वाभाविक नहीं है? उसने ऐसी हतप्रभ प्रतिक्रिया व्यक्त की जैसे उसने इसके बारे में सोचा ही न हो। तब शैल, जो एक चट्टान पर बैठा था, बोला, किसी के कारण मेरे पैर नहीं हिल सकते। ऐसा लग रहा था कि शैल ने कुकीज के लिए अपने पैरों से भी ज्यादा मेहनत करवाई थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह अपने पैरों को इतना थका देगी। मैं तुम्हें यही छोड़ दूंगा। क्या? निस्संदेह मैं मजाक कर रहा था। मैंने अपनी पीठ की ओर इशारा किया ताकि मैं शैल को उठा सकूं। शैल, जो एक पल के लिए झिझकी, उसने देखा कि आसमान में अंधेरा हो रहा है और वह मेरी पीठ पर झुक गई। मैं शैल को अपनी पीठ पर बिठाकर पहाड़ से नीचे उतरने लगी। यदि यह उपन्यास होता तो इस प्रकार का दृश्य रोमांटिक दृश्य माना जाता। लेकिन शैल और मेरे लिए यह समान नहीं था, बल्कि ये एक खूनी मंजर होगा। मैं कल्पना कर सकता हूँ कि शैल पीछे से भौहें सिकोड़ रहा होगा। नहीं, शैल निश्चित रूप से ऐसा ही होगा। मैं अब उसका चेहरा देखे बिना ही बता सकता हूँ। आप भारी हैं, आपको मीठा खाना बंद कर देना चाहिए। हाँ, खलनायक ने मेरी ओर घूरकर देखा और मैंने भी जवाबी फायरिंग की। यह एक दैनिक दिनचर्या थी जो उस दिन से शुरू हुई थी। मैं जोर से हंसा, क्योंकि मुझे इस विलक्षण दैनिक दिनचर्या की पुनरावृत्ति और इस तथ्य के बारे में अजीब लग रहा था कि मुझे इसकी आदत हो रही थी। किक, ये दरवाज़ा खुलने की आवाज़ थी। बिना खटखटाए ड्यूक जेस्पेन शैल के कमरे में प्रवेश कर रहा था। यह उनकी बेटी को, जो कुर्सी पर सो गई थी, उसके बिस्तर पर ले जाना था। फिर ड्यूक जेस्पेन ने शैल की मेज पर रखी किताबों की जांच की। उसे यह अजीब लगा कि शैल, जो किताबों से इतनी नफरत करती थी, किताबें पढ़ रही थी। हालांकि जब ड्यूक जेस्पेन ने पुस्तकों के शीर्षकों की जांच की तो वे आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सके। धकेलने और खींचने के माध्यम से एक पुरुष और एक महिला के बीच संबंध विकसित करने के 999 तरीके। किसी पुरुष को लुभाने के 999 गर्म तरीके। किताबों के विचित्र शीर्षक से आश्चर्यचकित होकर ड्यूक जेस्पेन के जबड़े जमीन पर गिर पड़े। उनकी अनमोल बेटी अपने मंगेतर से जुड़ने के लिए स्वयं प्रयास कर रही थी। हालांकि ऐसा कोई रास्ता नहीं था जिससे शैल आसानी से सफल हो सके। एक पिता के रूप में वह इस स्थिति को यूं ही कैसे चलते हुए देख सकता था? मुझे कुछ करना होगा, ड्यूक जेस्पेन ने सोचा। शैल किताब फाड़ रहा था। किताब, जिसका शीर्षक हुआ करता था, लोगों को आकर्षित करने और स्नेह विकसित करने के तरीके को ऐसी हालत में कर दिया गया था कि शीर्षक भी पहचान में नहीं आ रहा था। मैंने शर्मिंदगी का जोखिम उठाकर ऐसा किया, लेकिन कोई प्रगति नहीं हुई। दरअसल वह शैल ही थी जिसने उस समय से किताब की सामग्री का बिल्कुल भी पालन नहीं किया जब एरन ने उसे पहाड़ पर चढ़ते रहने के लिए कहा था, लेकिन शैल ने अपने तरीके से जितना संभव हो सका सहन किया था। हालांकि शैल की राय में ये पुस्तक बिल्कुल भी उपयोगी नहीं थी। ओह, सिवाय इसके कि मैं मीठी और नमकीन कुकीज बनाने की विधि में महारत हासिल करने में सक्षम था। बेशक वह शैल का उद्देश्य नहीं था। शैल ने दूसरी किताब निकाली। धकेलने और खींचने के माध्यम से एक पुरुष और एक महिला के बीच संबंध विकसित करने के 999 तरीके। फरफराना। शैल ने किताब खोली, फिर वह उसमें से सरकने लगी। सबसे पहले आपको लक्ष्य को दूर धकेलना होगा। आपको अपने लक्ष्य को अपने ठंडे पक्ष का एहसास कराना होगा। जब दूसरा व्यक्ति बात कर रहा हो तो उनकी ओर उदासीनता से देखें और उन्हें उत्तर दें। उन्हें इस तरह देखना भी महत्वपूर्ण है जैसे कि वे परेशान कर रहे हों।
एरन को बेरुखी से देखो और जवाब दो, और उसे ऐसे देखो जैसे वह परेशान कर रहा हो। शेल ने खुद से पूछा, क्या मैं आमतौर पर एरन के साथ ऐसा नहीं करती? शेल को अचानक किताब को तुरंत फाड़ने की इच्छा हुई। क्या ये वास्तव में ऐसे व्यवहार हैं जो पुरुषों और महिलाओं के बीच संबंधों को विकसित करने में मदद करते हैं? बिल्कुल नहीं, शेल ने सोचा। नहीं, अगर ये बातें सच हैं तो क्या होगा? शेल को झिझक महसूस हुई, इसलिए उसने पन्ने पलटना जारी रखा। फिर उसने किताब में जो पढ़ा वह वही था जो वह शुरू से एरन के साथ करती आ रही थी। अधीर खलनायक ने और अधिक पढ़ने की जहमत उठाए बिना किताब बंद कर दी। हालांकि उसने कहा, आओ अगला पढ़ें। कहानी खत्म, अलविदा।